नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग के एक और टॉपिक की। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारे और वीडियोस के नोटिफिकेशंस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग की पहली वीडियोस में हमने बात की थी डिमांड की और इकोनॉमिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में अगर हम देखते हैं, सबसे पहले टाइप्स ऑफ गुड्स। टाइप ऑफ गुड्स कितने होते हैं? टाइप ऑफ गुड्स मेनली 5 कैटेगरीज के होते हैं, विच आर सब्सटीट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, इंफीरियर गुड और एक नॉर्मल गुड भी होता है और गिवन गुड्स। ठीक है, तो ये आपके 5 तरीके के गुड्स होते हैं। अगर हम इनकी बात डिटेल में करें तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सब्सटीट्यूट गुड्स की। ठीक है, सब्सटीट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? सब्सटीट्यूट गुड्स होते हैं द गुड्स विच आर सब्सटीट्यूटेड बाय द कंज्यूमर व्हेन देयर इज एन इंक्रीज ऑफ प्राइस ऑफ वन गुड देन डिमांड ऑफ अदर सब्सटीट्यूट गुड इंक्रीज। देखिए, सब्सटीट्यूट गुड क्या होते हैं? एक की जगह पर हम दूसरे का इस्तेमाल करें, उन्हें सब्सटीट्यूट गुड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी आर द सब्सटीट्यूट गुड। आगे हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है? द गुड्स विच आर पेयर्ड टू ईच अदर आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। व्हेन द प्राइस ऑफ वन गुड इंक्रीज इट रिजल्ट द डिक्रीज इन डिमांड ऑफ अदर गुड्स। जैसे कि आपका पेट्रोल और कार, ठीक है, ये आपका क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए। अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो पेट्रोल वाली कार का जो डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स आर यूज्ड इन कंज्यूमर डे टू डे लाइफ। दीज गुड्स हैव अ डायरेक्ट रिलेशन विद इनकम। ठीक है, नॉर्मल गुड्स वो होते हैं जिनका डायरेक्ट रिलेशन इनकम पे होता है। कंज्यूमर इनकम इंक्रीजेस द डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड इंक्रीजेस। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इंफीरियर गुड्स की। इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं? द गुड्स दैट हैव नेगेटिव रिलेशन विद इनकम। देखिए, जिनका इनकम के साथ इनवर्स का रिलेशन हो उसे इंफीरियर गुड्स कहते हैं। दीज गुड्स हैव लेस डिमांड व्हेन हायर इनकम एंड हाई डिमांड व्हेन लोअर इनकम। देखिए, इंफीरियर गुड्स वो होते हैं लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं। मान लो आपकी इनकम अच्छी है तो आप क्या होगा? हाई क्वालिटी की तरफ जाओगे, तो आपके लिए लो क्वालिटी के इनकम्स का क्या होगा? डिमांड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और वैसे अगर आप लोअर इनकम वाले तो आप कैसे जाओगे? आप लो इनकम वाले हो तो आप लो क्वालिटी की चीज़ों पर जाओगे तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो देखिए, गुड्स दैट हैव नेगेटिव रिलेशन विद द इनकम, दीज गुड्स हैव लेस डिमांड एट हाई इनकम एंड हाई डिमांड फॉर लोअर इनकम। लोअर इनकम वालों के लिए क्या होता है? हाई डिमांड हो जाता है। यहाँ पर एंड की जगह फॉर आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं गिवन गुड्स की। गिवन गुड्स इज अ काइंड ऑफ इंफीरियर गुड दैट कस्टमर कंज्यूम मोर एज द प्राइस इंक्रीजेस। ठीक है, देखो जैसे द प्राइस इंक्रीज करते हैं, ठीक है, देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड होता है प्राइस बढ़ेंगे किसी भी चीज़ के तो डिमांड क्या हो जाएगी? यानी इनवर्स का रिलेशन होता है। अगर आपका प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड घटती है। ठीक है, लेकिन जो गिवन गुड्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो इंफीरियर गुड्स होते हैं। इंफीरियर मतलब वो ऐसे गुड्स होते हैं जिनका कस्टमर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए अगर उसका प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये आपका वॉयलेट करते हैं लॉ ऑफ डिमांड को। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखिए इंफीरियर गुड दैट कस्टमर कंज्यूम मोर एज प्राइसेस इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे प्राइस बढ़ेंगे तो कंज्यूमर उन्हें ज़्यादा यूज करेंगे। तो अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। देखो, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है? सप्लाई मीन्स गुड दैट आर ऑफर्ड एट अ पर्टिकुलर प्राइस और फिक्स पीरियड। अगर हमें किसी पर्टिकुलर पीरियड यानी कि अगर हमें निश्चित कालीन समय के लिए कोई चीज़ और निश्चित प्राइस पर मिल रही है तो उसे सप्लाई कहते हैं। ठीक है, और सप्लाई किस चीज़ पे डिपेंड करती है? कैपेसिटी पे, इंटेंशन ऑफ प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस गुड पर। ठीक है, कैसा प्रोड्यूस कर रहा है वो गुड को, और सेल्स एट अ सेल पर्टिकुलर प्राइस पर। ठीक है, इस चीज़ पे डिपेंड करती है, यानी कैपेसिटी पे डिपेंड करती है, इंटेंशन ऑफ अ प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एट अ पर्टिकुलर प्राइस। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? लॉ ऑफ सप्लाई क्रिएट अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। ठीक है, जैसा जैसे ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल सप्लाई लेस एट लोअर रेट, अगर आप कम खरीदोगे तो लोअर रेट एंड मोर एट हायर रेट्स। ठीक है, तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या होती है? क्रिएट्स अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। इसके बाद हम बात करते हैं मार्केटिंग की। देखो, मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग इज डिफाइंड एज अ एक्टिविटी इन विच इंडिविजुअल कंस्टिट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन। देखो, मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग का सिंपल फंडा ये है कि हम कैसे कस्टमर को डिलीवर करें वैल्यूज को, सर्विसेज को। ठीक है, तो हम उनसे कैसे डिलीवर करें, कैसे उन्हें चीजें बेचें, कैसे उनसे कम्युनिकेट करें, इसे मार्केटिंग कहते हैं। मार्केटिंग इज एन एक्टिविटी इन विच इंस्टीट्यूट, इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट एंड डिलीवर अ वैल्यू कस्टमर, पार्टनर्स, क्लाइंट, सोसाइटी एट अ लार्ज।
ठीक है। तो मार्केटिंग का मतलब आप क्या समझे कि कैसे हम कस्टमर को कम्युनिकेट करें और अपनी सर्विस को डिलीवर करें, ठीक है। अब पर्पस क्या है मार्केटिंग का? कस्टमर के साथ, कंज्यूमर के साथ बने रहना, ठीक है, उनकी इंफॉर्मेशन को गैदर करना। द इंफॉर्मेशन फोकस, इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड होनी चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ मार्केटर, मार्केटर के प्रोडक्ट से रिलेटेड। प्रोडक्ट कैसा हो सकता है? प्रोडक्ट टेंजिबल, इनटेंजिबल, मतलब छू सकते हैं और जिस प्रोडक्ट को छू नहीं सकते। अगर सर्विसेज हैं, सर्विसेज को आप छू नहीं सकते, तो हॉस्पिटैलिटी हो गया, होटल्स में सर्विसेज होगी, ठीक है। और टेंजिबल गुड्स मतलब से आपका मोबाइल हो गया, बाइक होगी, जिन्हें छू सकते हैं, वो टेंजिबल गुड्स होते हैं। अब आते हैं मार्केटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम सेलिंग। देखो सेलिंग से अलग होता है। सेलिंग का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट। लेकिन मार्केटिंग का मेन मोटिव क्या होता है? मार्केटिंग डिफरेंट फैक्टर्स पर वर्क करती है। जैसे कि हमें क्रिएट करना है, डिस्कवर करना है, रेस करना है कस्टमर की नीड्स को विद वैल्यूज। हमें करना है कस्टमर के लिए। मार्केटिंग का मतलब है आप कस्टमर के लिए नीड क्रिएट कर रहे हो, बना रहे हो, कुछ नया डिस्कवर करके दे रहे हो, उनका नीड्स को रेस कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, सेटिस्फाई कर रहे हो उन्हें, और उन्हें विद वैल्यूज के साथ, ठीक है। तो ये था आपका मार्केटिंग। अब हम इसका करते हैं स्टेप्स ऑफ मार्केटिंग क्या हो सकते हैं। क्रिएट ए कस्टमर डाटाबेस। सबसे पहले क्या करो, आपको किसी पर्टिकुलर चीज की मार्केटिंग करनी है, तो जिसके लिए मान लो आप डॉक्टर्स के ऊपर मार्केटिंग कर रहे हो, मान लो आप यूथ के ऊपर मार्केटिंग कर रहे हो, तो उस एज ग्रुप के, उस ऑक्यूपेशन के लोगों का डाटा कलेक्ट करो, तो क्रिएट ए कस्टमर डाटाबेस। उसके बाद आइडेंटिफाई द मेन कस्टमर। अपना मेन कस्टमर जैसे आप जो आपके लिए आ सकता है, कि मेन कस्टमर किस चीज़ पे? आपके इनकम, उस कस्टमर के इनकम पे डिपेंड कर सकता है, आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड कर सकता है। तो मेन कस्टमर को आइडेंटिफाई करो। क्रिएट डिटेल्स, क्रिएटिंग डिटेल्स फॉर कस्टमर, कस्टमर के लिए डिटेल्स क्रिएट करो, ठीक है। कनेक्ट करो कस्टमर को थ्रू डिफरेंट चैनल्स, अब व्हाट्सएप हो गया, ईमेल हो गया, वेबसाइट हो गया, इनसे कस्टमर के साथ कनेक्टिंग करो। उसके बाद उन्हें एंगेज करो, उनके साथ रिलेशन बिल्ड करो। रिलेशन बिल्ड करने के बाद मेंटेन करो मार्केटिंग नेटवर्क विद कंसिस्टेंट बिजनेस के साथ, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं। फिर उसके बाद अपने ब्रांड वैल्यू बनाओ, क्रिएटिंग अ ब्रांड वैल्यू, और एड्रेस करो कस्टमर की ग्रीवेंसेस को, उनकी कंप्लेंट्स को, कस्टमर की कंप्लेन को एड्रेस करो, ठीक है। तो ये थी आपकी क्या स्टेप्स ऑफ मार्केटिंग। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मार्केटिंग के बारे में। मार्केटिंग की दो मेन टाइप्स होती है, आपका निश मार्केटिंग होता है, रिलेशनशिप मार्केटिंग। निश मार्केटिंग क्या होता है? निश मार्केटिंग मतलब आप मार्केटिंग कर रहे हो पर्टिकुलर टारगेटेड ग्रुप पे। निश मार्केटिंग मतलब मान लो फूड एक निश हो गई, ठीक है, एक्सरसाइज एक निश हो गई, ठीक है, अगर आप हेल्थ केयर एक निश हो गई, मतलब किस पर्टिकुलर टारगेटेड ग्रुप पर आप मार्केटिंग करना चाह रहे हो, उसे निश मार्केटिंग कहते हैं। द आइडिया ऑफ टाइप ऑफ मार्केटिंग इज टू फोकस अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ कस्टमर हु हैव यूनिक एंड सिमिलर नीड्स, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे रिलेशनशिप मार्केटिंग के बारे में। रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या होती है? इट इज अ सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग दैट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग अ रिलेशन विद कस्टमर्स। देखो यहाँ पर सारा जोर इस बात में यह था कि आप कैसे उनके मार्केट में कस्टमर क्रिएट करते हो और उनके साथ मेंटेन करते हो, क्या रिलेशंस मेंटेन करते हो। डीलर, कॉन्ट्रैक्टर हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, स्टेक होल्डर्स हो गए, इन सब के साथ आप रिलेशन बना करके अपनी मार्केटिंग करोगे, तो ये होता है आपका रिलेशनशिप मार्केटिंग, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि मार्केटिंग और गुड्स कितने तरीके के होते हैं। आइए एक बार फिर से रिवाइज करें ताकि आपको इन चीजों को याद रखने में ज्यादा दिक्कत ना आए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स की। गुड्स मेनली 5 तरह की कैटेगरी के होते हैं, जिसमें आता है आपका सब्सटीट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, इंफीरियर गुड, नॉर्मल गुड और गिफन गुड, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं डिटेल में हर एक गुड्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्सटीट्यूट गुड्स की। सब्सटीट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? वो गुड्स जिनको जो एक अगर किसी का प्राइस बढ़ जाए तो हम दूसरे पे शिफ्ट कर सकें, सब्सटीट्यूट हो, उसकी जगह पर हम किसी और को इस्तेमाल कर सकें। सिंपल लैंग्वेज में, द गुड्स विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड बाय द कंज्यूमर एंड व्हेन देयर इज इंक्रीज ऑफ प्राइस ऑफ वन गुड द डिमांड ऑफ अदर इज सब्सटीट्यूट गुड इज इंक्रीज्ड। इसका एग्जांपल है टी एंड कॉफी आर द सब्सटीट्यूट गुड्स, यानी अगर टी और कॉफी में किसी एक के दाम अगर बढ़ जाते हैं तो दूसरे की डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है। आगे हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब है जो गुड्स पेयर अप में हों, पेयर के साथ काम करते हों, ठीक है, जैसे पेट्रोल, कार, ठीक है। द गुड्स विच आर पेयर टू ईच अदर complementary goods. When the price of one good increases, there is decrease in demand of other goods. जैसे मान लो अगर पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो कार की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं नॉर्मल गुड्स की। नॉर्मल गुड्स आर यूज्ड कंज्यूमर डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। इसका डायरेक्ट रिलेशन आपके इनकम से होता है। अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो इन गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। इसके बाद हम बात करते हैं इंफीरियर गुड्स की। इंफीरियर गुड्स का नेगेटिव रिलेशन होता है इनकम से, जैसे कि नॉर्मल गुड्स का डायरेक्ट रिलेशन होता है, इंफीरियर गुड्स का अपोजिट रिलेशन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितनी आपकी इनकम होगी आप सुपीरियर क्वालिटी पे जाएंगे तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड गिर जाएगी, ठीक है।
और अगर आपका इनकम आपकी लेस है तो इंफीरियर क्वालिटी गुड्स की जो डिमांड होगी वो बढ़ जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं गिवन गुड। गिवन गुड वायलेट्स करते हैं जो लॉ ऑफ डिमांड को, मतलब गिवन गुड्स क्या होता है, ऐसे इंफीरियर गुड्स जिनका अगर उनकी प्राइस बढ़ते हैं तो उनकी डिमांड भी बढ़ती है। ठीक है, ये वायलेट करता है लॉ ऑफ डिमांड। इसी के साथ हम लॉ ऑफ डिमांड की बात कर लें तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड होता है कि अगर आप किसी भी चीज के प्राइस बढ़ाओगे उसकी डिमांड घटेगी, यानी प्राइस और डिमांड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लॉ ऑफ डिमांड होता है। इसके बाद हम बात करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई की। तो लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब होता है सप्लाई मींस द गुड विच आर ऑफर्ड एट अ सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। सेल का मतलब है आप किसी भी प्रोडक्ट को एक पर्टिकुलर प्राइस पे पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए दे रहे हो, वो क्या होता है, सप्लाई होती है आपकी तरफ से। ठीक है, सप्लाई क्या है कि आप किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के, पर्टिकुलर टाइम पीरियड इसलिए कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि आपने उससे वादा किया कि आप 1 महीने में सप्लाई दे दोगे, तो अगर आप उसे 1 साल के अंदर दे रहे हो, इसलिए पर्टिकुलर टाइम पीरियड और पर्टिकुलर प्राइस आता है। इसके बाद हम बात करते हैं द सप्लाई डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड करती है, कैपेसिटी एंड इंटेंशन ऑफ प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि डायरेक्ट रिलेशंस होता है बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई पे। ठीक है, यानी ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल सप्लाई करते हैं लेस लोअर रेट पे और मोर एट हायर रेट। ठीक है, अब आप बात करते हैं मार्केटिंग की। मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने इंस्टीट्यूट, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, डिलीवर करते हैं वैल्यू अपने कस्टमर को, पार्टनर को, क्लाइंट को, सोसाइटी को एट लार्ज। इसे कहते हैं मार्केटिंग। द पर्पस ऑफ मार्केटिंग इज टू कनेक्ट द कंज्यूमर एंड द पब्लिक टू द मार्केटर थ्रू इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के थ्रू वो कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन फोकस ऑन द इशू रिलेटेड टू द प्रोडक्ट ऑफ मार्केटर। ठीक है, मार्केटर के जो प्रोडक्ट होता है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट कितने तरह के होते हैं। प्रोडक्ट 2 तरह के होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। क्योंकि इनटेंजिबल में आपके सर्विसेज आती हैं, हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, और आप जो हॉस्टल जाते हैं, हॉस्पिटल सर्विस लेते हैं, उन्हें छू नहीं सकते, वो इनटेंजिबल होती हैं। टेंजिबल मतलब बाइक हो गई, कार हो गई, जिन्हें छू सकते हैं, वो प्रोडक्ट्स आपके टेंजिबल प्रोडक्ट्स हो गए। मार्केटिंग इज डिफरेंट फॉर सेलिंग। सेलिंग से मार्केटिंग थोड़ी अलग होती है, क्योंकि सेलिंग में हम बेच रहे हैं तो हमारा पूरा मोटिव होता है प्रॉफिट पे। मार्केटिंग में हमारा क्या होता है, मार्केटिंग में हम क्रिएट करते हैं, डिस्कवर करते हैं, रेज करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं कंज्यूमर नीड को विद वैल्यूज। ठीक है, हमें क्या करते हैं मार्केटिंग में ना, हमें नीड ना, मार्केट की जो नीड होती है वो क्रिएट करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है, उसे और अच्छा करना पड़ता है, रेज करना पड़ता है, सेटिस्फाई द कंज्यूमर नीड विद वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज के साथ। इसके आगे हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ मार्केटिंग। स्टेप्स ऑफ मार्केटिंग के अंदर आपका आता है कि कैसे आप मार्केटिंग करते हो। सबसे पहले में करते हैं, क्रिएट करते हैं कस्टमर के डाटाबेस को, कि सारे कस्टमर्स का ईमेल ले लिया, नेम, फोन नंबर इकट्ठा कर लिया, तो कस्टमर का डाटाबेस इकट्ठा कर लिया, उसमें से आइडेंटिफाई किया मेन कस्टमर्स का जो आपकी प्रोडक्ट के लिए इच्छुक है। ठीक है, उनकी डिटेल्स निकाली, उसके बाद कनेक्ट किया कस्टमर से थ्रू डिफरेंट चैनल्स, फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन। ठीक है, इनसे आपने कनेक्ट किया, फिर इंगेज किया कस्टमर्स के साथ, रिलेशंस बनाए, मेंटेन किया, नेटवर्किंग एंड कंसिस्टेंट बिजनेस दिया उन्हें। ठीक है, इसके बाद अपना ब्रांड वैल्यू क्रिएट करना है और एड्रेस करना है कस्टमर की ग्रीवेंसेस को, कंप्लेंट्स को। ठीक है, अगर हम बात करें टाइप ऑफ मार्केटिंग की तो मेनली 2 टाइप्स की मार्केटिंग होती है, होता है नीश मार्केटिंग, होता है रिलेशनशिप मार्केटिंग। ठीक है, अगर हम बात करें नीश मार्केटिंग की तो ये होता है एक स्पेसिफिक टारगेटेड ग्रुप के लिए, जैसे कि फूड कैटेगरी के अंदर हो गया, हेल्थ कैटेगरी के अंदर हो गया, हॉस्पिटल कैटेगरी के अंदर हो गए, यानी फिक्स्ड नीश है आपकी, उसके ऊपर आप मार्केटिंग करेंगे। द आइडिया ऑफ टाइप ऑफ मार्केटिंग इज फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ कस्टमर हु हैव यूनिक एंड सिमिलर नीड्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अगला रिलेशनशिप मार्केटिंग के बारे में। रिलेशनशिप मार्केटिंग इज अ सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग दैट इन्वॉल्व क्रिएटिंग एंड मेंटेन रिलेशनशिप। मतलब इस मार्केटिंग में क्या करते हैं, कस्टमर, डीलर, कॉन्ट्रैक्टर, सप्लायर, स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉयज और शेयर होल्डर्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। ठीक है, जो हमें हमारी आगे की बिजनेस करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। तो ये था इस वीडियो में, जहां पर आपने सीखा कि आप मार्केटिंग ऑन गुड्स के बारे में। ठीक है, अगर आप ऐसी टू द पॉइंट और इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए टेलीग्राम ग्रुप के लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है उसे ज्वाइन करें। सेफ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।